राजस्थान में हर त्यौहार पर एक ख़ास मिठाई बनाई जाती है। तो वहीं मारवाड़ क्षेत्र की हम बात करें तो जब तीज का त्यौहार आता है तो ख़ास तौर पर सत्तू का निर्माण किया जाता है। कुछ सत्तू जो है यहाँ पर बेसन के कहलाते, चने से जो बनते हैं, और कुछ आटे के हैं, कुछ चावल के हैं। तो वहीं आज हम इनके बारे में जानेंगे कि मारवाड़ के इन त्योहारों में अपनी मिठास का जायका बढ़ाए जाने वाले ये सत्तू कैसे बनते हैं, कैसे इनका निर्माण किया जाता है और क्या पूरी इनकी निर्माण विधि रहती है, कितने कितने तरह के सत्तू होते हैं। जी, ये सत्तू बड़ी तीज जो कजली तीज है उसके ऊपर बनाए जाते हैं, जिसमें कि पहले तो घरों पे बनाए जाते थे। घरों में चने की दाल को सेका जाता है, उसको बीना जाता है, बीन के बाद में उसको पीसा जाता है, जिसमें गेहूँ, चावल और चने की दाल तीनों के सत्तू बनते हैं, जिसमें घी और शक्कर मिलाया जाता है और उसको सत्तू में हरी इलायची बना के उसको बांधा जाता है। देखिए, बदलते दौर के साथ बहुत कुछ बदला है। इन सत्तुओं में क्या नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं? नए नए एक्सपेरिमेंट ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसमें श्रृंगार का जो होता है वो पहले घरों में होता था, लेकिन अब आजकल क्योंकि परिवार सीमित हो चुके हैं, पहले संयुक्त परिवार थे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते थे, अब मात्रा कम होती है तो मार्केट में मिलने लगे हैं और बहन बेटियों को भेजने के लिए उसके ऊपर बादाम पिस्ता से सजावट की जाती है, अलग अलग पैकिंगों में उसको दिया जाता है। यहाँ पर जो सत्तू की स्टार्टिंग प्राइस है कहाँ से लेकर कहाँ तक? ये एक ही प्राइस रहती है यहाँ 480 रुपये किलो, तीनों तरह। जी, चलिए, तीनों प्रकार के जो सत्तू हैं एक ही कीमत में मिलते हैं, 480 रुपये किलो। और ये तमाम तरह के वैरायटी जो हम आपको तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं, चने की दाल का जो बनता है, आटे का यानी कि जो गेहूं का बनता है, और चावल का जो बनता है। अभी जो अगर हम बात करें, जो महिलाएं आती होंगी खरीदने के लिए, जो पुरुष आते होंगे खरीदने के लिए, किस चीज़ को लेकर वो हमेशा तारीफ़ करते हैं कि हाँ, सत्तू में ये चीज़ है जिसकी वजह से कजली तीज पर इसका स्वाद हमेशा बढ़ जाता है? ये क्योंकि साल में एक बार ही बनता है और सत्तू जबकि अगर आज बनाया तो एक महीने तक उसको सत्तू खराब भी नहीं होता है, और जब साल भर में एक बार वो खाने को मिलती है मिठाई तो वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। ये इसके लिए स्वाद रहता है। और ये सत्तू अलग अलग, मतलब जो महिलाएं जो व्रत करती हैं अलग अलग एक दान खाती हैं। जो चने का खाएगी वो चने का, सब्जी भी चने की बनेगी, सत्तू भी चने का बनेगा। गेहूँ की रोटी खाने वाली गेहूँ की रोटी और चावल खाने वाले चावल, तो चावल उस हिसाब से पूजा में वही उसी टाइप का सत्तू दिया जाएगा। कजली तीज के महत्व को लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे? कजली तीज में महिलाओं के सुहाग के लिए वो व्रत रखती हैं, जो चांद के देख के उस व्रत को खोलती हैं। बाकी तो अपने भारतीय परंपरा रही है, महिलाएं सदा ही पुरुष के लिए व्रत रखना और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। कजली तीज के त्यौहार पर आप क्या कहना चाहेंगे सब? कजली तीज पे तो कहना यही है कि सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और बहुत ही आपने व्रत रखा है उसके लिए बहुत बहुत आभार, और सदा ये जो भारतीय परंपरा के पर्व हैं वो मनाते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। चलिए कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी के लिए, और सत्तू के बारे में विस्तार से हमें ये पूरी जानकारी देने के लिए। क्योंकि सत्तू जो मारवाड़ में बनाया जाता है, हालांकि यहाँ के लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी, पर जो बाहर के लोग हैं उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। और कुछ लोग इन्हें जानते हैं, नहीं जानते, पर जो नहीं जानते उनके लिए आज की हमारी खास पेशकश। और हमारे साथ जुड़े कमल सिंघल जी, जिन्होंने इनके बारे में विस्तार से हमें जानकारी दी और बताया कि कजली तीज का महत्व क्यों ज़्यादा है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवंत के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।